चलो, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या अदर एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले देखो सर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सर हमने 3 लोगों को बाहर किया, बच्चे, पागल या ऐसे कोई पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, उन लोगों को हमने बाहर किया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से। सबसे पहला सर, माइनर से रिलेटेड कुछ लॉ दिया हुआ है सर। सर आप माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे वो वॉइड एब इनिशियो है सर, शुरू से गलत है सर, शुरू से अलाउड ही नहीं है सर। सर माइनर ने अपने बचपने में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स किए हैं, उसको वो मेजॉरिटी होने के बाद करेक्ट नहीं कर सकता, नो रेक्टिफिकेशन, सुधार नहीं सकता सर। सर माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट्स ले सकता है सर, पार्टनरशिप में बेनिफिट ले सकता है, लाइबिलिटी कभी नहीं लेता। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर अपने बचपने होने का फायदा उठा सकता है, वो ये बोल सकता है मुझे नहीं पता था लोन में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अगला है सर, लाइबल फॉर नेसेसरीज। माइनर सर लाइबल है नेसेसरीज के लिए, पर याद रखना पर्सनल लाइबल नहीं है सर। अगर उसके पास प्रॉपर्टी या एसेट्स होगी तो वो लाइबल होगा, अदरवाइज तो क्या ही ले लोगे आप उससे। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। सर माइनर गार्डियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। सर माइनर से आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो सोचना भी मत, कुछ नहीं करा सकते, वो नॉर्मल परफॉर्मेंस कर दे वही काफी है। सर माइनर इंसॉल्वेंट होता नहीं क्योंकि डेट लेता नहीं। माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, पर सर माइनर पार्टनरशिप बना नहीं सकता। सर माइनर कैन बी एन एजेंट, एजेंट हो सकता है सर, प्रिंसिपल कभी नहीं हो सकता माइनर। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियन। सर माइनर अपने एक्ट के लिए खुद लायबल होगा, इवन फॉर नेसेसरीज भी वो पेरेंट्स को लायबल नहीं बना सकता सर, ठीक है। सर अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है माइनर और एडल्ट का, तो सिंपल सी बात है, हमेशा कौन फंसेगा? एडल्ट, माइनर कभी नहीं फंसता सर। माइनर शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता क्योंकि उसका डीमैट अकाउंट नहीं खुल सकता, पैन कार्ड नहीं हो सकता। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। सर माइनर अगर कोई सिविल रॉन्ग किसी के साथ कुछ करता है तो उसके लिए वो लायबल रहेगा, याद है वो घोड़े को खुदा के मार दिया था। अगला है श्योरिटी फॉर माइनर। माइनर किसी की श्योरिटी नहीं ले सकता, कोई माइनर की श्योरिटी ले सकता है कि माइनर की भी आपने पेमेंट किया जाए सर। आई बात समझ? सर पर्सन ऑफ साउंड माइंड कब माना जाएगा सर? ऐसा कोई भी पर्सन साउंड माइंड का तब माना जाएगा सर जब वो कैपेबल हो अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, समझ आ रहा है ना सर? और उसके बेसिस में वो रैशनल जजमेंट ले पाए तो पर्सन साउंड माइंड का माना जाएगा। और अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है सर तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। अगला है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। गवर्नमेंट ने बोला सर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर मत करो, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशंस, कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, जो आदमी जेल में है, ये कॉर्पोरेशंस होते हैं, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते सर, एलियन एनिमी। अगला है प्री कंसेंट। प्री कंसेंट क्या होता है सर? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में सेम थिंग सेम सेंस में एग्री करे तो उसे प्री कंसेंट बोला जाता है। सर कुछ केसेस हैं जहां पर प्री कंसेंट नहीं होता। सबसे पहला होता था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता था सब बोलेंगे? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement, ठीक है, तो वो क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। क्या वो डैमेजेस क्लेम करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, क्यों नहीं करेगा सर, डैमेजेस तो क्लेम करेगा। वो बोलेगा सर मेरी प्रॉपर्टी रिटर्न करो। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है सर? अंडर इन्फ्लुएंस सिंपल है सर, जहां पर एक पार्टी डोमिनेट होती है वो वीकर पार्टी पे डोमिनेट करती है सर अपने विल को, ठीक है सर। बट ये तभी पॉसिबल है जब उनके बीच में क्या होना चाहिए? नियर रिलेशन। सर कुछ केसेस है जहां पर माना जाता है सर कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। पहला है रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, याद है, मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर पेशेंट, फिड्यूसरी रिलेशन, डेटर क्रेडिटर, फादर सन, हस्बैंड वाइफ, मेंटल डिस्ट्रेस, इसमें भी डॉक्टर आ जाते हैं सर। अनकंसाइजेबल बार्गेन, ये मैंने आपको बताया था, आपके घर में मम्मी लोग बार्गेनिंग करते हैं सर, ठीक सर। मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सामने वाले का फायदा उठाना। किसको प्रूव करना पड़ेगा सर? डोमिनेंट पार्टी को। वीकर पार्टी कैसे प्रूव करेगा सर, ठीक है सर। अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, ठीक। और अगर आपने कुछ बेनिफिट लिया है तो वो बेनिफिट आपको क्या करना होगा? रिस्टोर करना होगा। अगला था सर फ्रॉड। फ्रॉड कब माना जाएगा सर? जहां पर सर कोई ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है या असर्शन है जो कि फॉल्स है, गलत है सर। सर क्या चुप रहना फ्रॉड है? नहीं।
सर चुप रहना फ्रॉड नहीं है, सर चुप रहना तो कभी फ्रॉड नहीं है। बट सर दो केसेस है जहां पर चुप रहना भी फ्रॉड हो जाएगा। पहला ड्यूटी टू स्पीक, आपको बोलना चाहिए था आप फिर भी नहीं बोल रहे हो, और जहां पर आपका चुप रहना ही क्या मान लिया जाएगा कि आपने बोला है। तो उन दो केसेस में फ्रॉड है, नहीं तो चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। सर जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है वो फैक्ट होना चाहिए, और फैक्ट की गलती होना चाहिए बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सामने वाले पार्टी को आपने इंड्यूस किया है, चल बे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर। आपको पता था आप गलत बोल रहे हो सर, और आपको पता है आप सच नहीं बोल रहे हो, ठीक है। सामने वाले को आपने इंड्यूस किया, अदर पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, फिर आपने उसको धोखा दिया सर, उसके कारण उसको लॉस हुआ, तो फ्रॉड है। समझ आया? और कोई आपके साथ फ्रॉड करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वॉइडेबल कर लेंगे सर, वॉइडेबल करोगे ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लोगे, फिर क्या करोगे? डैमेजेस क्लेम करोगे सर। और सर ये भी बोल सकते हो सर, इंसिस्ट करते परफॉर्मेंस के लिए सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? सर दो केसेस है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो सकता सर। सर जहां पर फ्रॉड तो किया सामने वाला, बट सर आप चाहते तो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के थ्रू पता कर सकते थे, ट्रुथ पता कर सकते थे, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? और सर अगर सामने वाली पार्टी के कंसेंट से कुछ किया है तो उस केस में फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? जहां पर यहां पर भी फैक्ट की गलती है सर, सामने वाले को नुकसान हो रहा है सर, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है सर, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के उसके पहले एंटर किया है सर, डिसीव भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, बस एक चीज अलग है सर, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक ही चीज अलग है सर। फ्रॉड इंटेंशनली होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली नहीं होता है सर, ठीक है। जानबूझ के नहीं किया है, मेकर को लगा कि मैं सही बोल रहा हूं, भले ही वो सही नहीं था, बट उसको लगा मैं सही बोल रहा हूं। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अगला सर ये क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के डिफरेंसेस दिए हुए, ये डिफरेंसेस वगैरह बड़े अच्छे से हम पढ़े थे, इसको अभी वापस पढ़ूं कि आगे बढ़ूं? पढ़ा दूं? चल देखो सर, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या हम फिजिकल फोर्स या थ्रेट है, यस, मार पीट रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले जाएंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो मेंटल होता है, ठीक है। सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, सर पोर्शन में क्रिमिनल एक्शन होता है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल एक्शन कैसे होगा सर? मेंटली आप किसी को हरास कर रहे हो, डरा रहे हो। सर रिलेशन, क्वेश्चन में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मैं तो किसी को भी जाके मार सकता हूँ। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में नियर रिलेशन होना चाहिए डोमिनेट करने के लिए। एक्सरसाइज बाय हूं, सर क्वेश्चन कौन एक्सरसाइज करेगा? सर कोई भी, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सर ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे सर अनड्यू इन्फ्लुएंस। एनफोर्सिबिलिटी, सर दोनों ही वर्डेबल है, वर्डेबल तो दोनों ही है। आया समझ? अगला पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, सर क्वेश्चन में अगर आपने सामने वाले से कोई बेनिफिट्स लिया है तो क्या आपको रिस्टोर करना पड़ेगा? यस, उसको प्रॉपर्टी उसकी वापस करो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसे करोगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर आपने कुछ बेनिफिट रिसीव किया तो वो वापस कर सकते हो, प्रॉपर्टी की बात नहीं आती है यहाँ पर, क्योंकि ये मेंटली होता है। तब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर क्या है? फ्रॉड में तो नियत ही खराब है सर, मिसरिप्रेजेंटेशन में नियत खराब नहीं है सर। सर फ्रॉड में मेरे को पता है मैं गलत कर रहा हूं, सर मिसरिप्रेजेंटेशन में मेरे को लगता है मैं सही कर रहा हूं बट वो होता गलत है। सर रिसाइशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, सर फ्रॉड में तो हम डैमेजेस क्लेम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, रेपुडिएट करके। सर मिसरिप्रेजेंटेशन में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कर सकते हो बट डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे सर? उसको भी नहीं पता था। सर मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, अगर आपके पास ट्रुथ डिस्कवर करने का मौका है तो उसको फ्रॉड नहीं बोला जा सकता सर, आप क्यों नहीं डिस्कवर किए? पर मिसरिप्रेजेंटेशन में बोलो, पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड दैट द इंजर्ड पार्टी हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ, क्योंकि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, यहाँ नियत खराब नहीं थी सर, ठीक है। तो सर सिंपल सी बात है, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें प्री कंसेंट ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। क्या बोलते हैं हम? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। बट सर अगर आपके पास मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ है तो फिर वॉइडेबल आप नहीं बना सकते सर, ठीक है। अगला है मिस्टेक, मिस्टेक क्या होता है सर? इनोसेंट और एरनस बिलीव, ठीक है। मिस्टेक और इनोसेंट और एरनस बिलीव, सर मिस्टेक बायलेटरल भी हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है। बायलेटरल मतलब दोनों पार्टी, यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी। सर मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकता है, फैक्ट की भी गलती हो सकती है। सर अगर फैक्ट की गलती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, खत्म कहानी, खत्म कहानी।
पर सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी ये चेक करेंगे सर, क्या दोनों पार्टी को नहीं पता था? अगर दोनों पार्टी को नहीं पता था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सर एक पार्टी को पता था, एक पार्टी को नहीं पता था, तो अगर प्रोमिसर जानबूझ के छुपा रहा है कोई चीजें, तो वो मिस्टेक नहीं है सर, वो फ्रॉड है, फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा सर। पर सर अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की गलती है, तो सर इंडियन लॉ की गलती पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, फॉरेन लॉ की गलती पे एक्सक्यूज है, आप एक्सक्यूज ले सकते हो सर। फिर हमने पढ़ा सर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। देखो क्या बोलते हैं, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, मतलब ये सब केसेस में अनलॉफुल माना जाता है, व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो लॉ अलाउ ही नहीं करता। एग्जाम्पल, इलीगल काम, चरस गांजा अलाउ थोड़ी करता सर, फॉरबिडन बाय लॉ है ये सब। वेयर द कंसिडरेशन इज और ऑब्जेक्ट टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, ये याद है, डेटर के साथ 30 साल, आप चौथे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है सर। अगला, व्हेन इट इज फ्रॉडलेंट, ये तो नाम से ही क्लियर कर रहा है। अगला, व्हेन द कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। सर कॉपीराइट पेटेंट याद है, एग्जांपल दिया था मैं आपको इसका। व्हेन द कंसिडरेशन इज इमोरल, याद है, एक आदमी दूसरे की वाइफ को बोला है सुन उसको डिवोर्स दे और मेरे से शादी कर ले, इमोरल। व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें ट्रेडिंग विद एनिमी याद है सर, पाकिस्तान के साथ, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, सर नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग कोर्ट की डिस्टर्ब करना, और ये डिस्टर्ब करने के लिए आपने ये गवाह को खरीद दिया, स्टेटमेंट बदला दिया, ये सब हरकतें कर रहे हो सर। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मेंटेनेंस वो होता है सर जहां पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक आदमी दूसरे के ऊपर केस कर रहा था, मैं जबरदस्ती सपोर्ट करने घुस गया। आप लोग करते हो ना सर, दो लोगों की लड़ाई, अपन जान ना पहचान, घुस गए, मार मार मार, यही है मार, मेंटेनेंस। चैम्पर्टी, सर जहां पर मेरा इंटरेस्ट तो है बट मैं सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में सर मैं सेकंड पार्टी को बोलता हूँ तू केस कर, मैं तेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, जो भी रहेगा अपन दोनों बांट लेंगे सर, चैम्पर्टी। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, ये तो आप कर नहीं सकते, सोचना भी मत सर, याद है ना, गवर्नमेंट ऑफिस को परचेज सेल की बातें नहीं कर सकते सर, घूसखोरी सर। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू क्रिएट मोनोपोली, आप ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये नहीं कर सकते सर। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जज को आप ये नहीं बोल सकते तू गधा मैं बता रहा हूँ, ये सब नहीं कर सकते सर। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कोई एजेंट वो काम नहीं कर सकता सर जो ऑब्लिगेशन उसे नहीं दिया गया है, अगर मैं किसी एजेंट को परचेज का काम नहीं दिया हूं तो वो परचेज का काम नहीं कर सकता सर। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, सिंपल सी बात है सर, अगर कोई कंसिडरेशन आधा अनलॉफुल है तो जो अनलॉफुल है वो वॉइड है, जो लॉफुल है वो वैलिड है, समझ आ रहा है। अगला दिया हुआ है वॉइड एग्रीमेंट, सर ऐसे कुछ एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही गलत है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप बच्चों को रोक सकते हो, बड़ों को शादी से नहीं रोक सकते। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सर आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, बट आप चाहो तो एग्रीमेंट करके एक रीजनेबल टाइम प्लेस तक रोक सकते हो सर, ऐसा नहीं कि परमानेंटली रोक दिए। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सर आप किसी को कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते, बट सर आप चाहो तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके ये कर सकते हो कि पहले हमारी लड़ाई आर्बिट्रेटर के पास जाएगी, उसके बाद क्या बोलते हैं कोर्ट तक जाएगी सर। फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए पास्ट डिस्प्यूट, प्रेजेंट डिस्प्यूट, आप आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हो आर्बिट्रेशन के लिए सर। अगला देखो सर, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, ऐसे तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, याद है ना, मैं आपको क्या बोलते हैं ऑयल बेचूंगा, कौन सा ऑयल बता नहीं रहा हूं। वेगरिंग, सट्टा सर, सट्टा ये तो करने की बात ही मत करना सर, यहाँ पर प्रॉमिस टू मे मनी और मनी वर्क हाईली अनसर्टन होता है सर, हो सकता है म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस है सर, समझ आ रहा है ना। ठीक है, दो पार्टी होती है सर, कॉमन इंटेंशन है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है सर। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो सिमिलर टू वेगरिंग है सर, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, हॉर्स रेस, ये सब सिमिलर टू वेगर है। 500 से कम होगा हॉर्स रेस वाला तो वेगरिंग है, 500 से ऊपर होगा तो वेगरिंग नहीं है। ट्रांजेक्शन जो वेगरिंग जैसे नेचर के लगते हैं, अनसर्टन लगते हैं, बट वो सर सट्टा नहीं है, वो वैलिड है, आप कर सकते हो। चिट फंड कर सकते हो, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन कर सकते हो सर, ये ओलंपिक वगैरह कर सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी तो सर डिपेंड करता है ना, अनसर्टन है, गाड़ी ठुकेगी तो पैसा देंगे, नहीं ठुकेगी तो क्यों देंगे साल भर पैसा। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेगरिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। सर इंश्योरेंस में किसी भी पर्सन को लॉस का इंडेमनीफाई किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, सर वेगरिंग तो सट्टा है ना सर,
जीत हार का सट्टा है सर। कंसिडरेशन सर, इंश्योरेंस में हमें स्टार्टिंग में प्रीमियम देना पड़ता है सर। वेगरिंग में ऐसा कुछ ही नहीं है स्टार्टिंग में प्रीमियम। सर क्या जब मैं इंश्योरेंस कराता हूं तो उस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट होता है? यस, मैं जिस चीज का इंश्योरेंस करा रहा हूं वो मेरा ही तो है। वेगरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता सर, मेरी थोड़ी कि चेन्नई। अगला देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर यहां पर हम इंडेमनीफाई करते हैं लॉस को, यहां पर तो सिंपल सी बात है सर, जीत हार की बातें होती है। ठीक। एनफोर्सिबिलिटी सर, आप इसको एनफोर्स करा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो सर अगर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा तो। पर सट्टे का पैसा नहीं देगा तो कोर्ट में कैसे जाओगे? अगला है प्रीमियम। यहाँ प्रीमियम लगता है सर, यहाँ प्रीमियम की कोई बात ही नहीं होती है सर। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के बेनिफिशियल के लिए सर, ये लोगों के बेनिफिट के लिए है ही नहीं सर। आई बात समझ? बेटा दिमाग में।